Good morning, guys. I am संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को जो कि आर्मी ट्रेड्समैन कंसर्निंग जो भी और साथ साथ कुछ क्वेश्चंस जीडी का प्रीवियस ईयर जो पेपर्स एग्जामिनेशन हुआ था, ये दानापुर यानी मुजफ्फरनगर होता है और साथ में बिहार जो कि दानापुर में उपस्थित है और औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र, वहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग क्वेश्चंस दिए गए हैं और कहीं कहीं कॉमन होते हैं, कहीं कहीं कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट होते हैं जगह जगह से। उस तरह का सवाल सभी एक साथ इकट्ठा करके हमने डाला है और जो भी पूछा गया है सब प्रीवियस ईयर बेस्ड है। और चलिए इनमें क्या क्या दिया गया है स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों को जो भी मटेरियल अगर चाहिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, डायरेक्टली आपको दिया जाएगा। चलिए देखते हैं, कन्याकुमारी इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट, इससे पूछा गया है जो कि तमिलनाडु में आप देख सकते हो। और पूछा गया है कौन सा कंट्री जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गैस, पूछा गया जो कि अमेरिका में है दोस्तों। और तमिल एज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि श्रीलंका और सिंगापुर में ये तमिल जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है दोस्तों। और कंप्यूटर चिप किससे बना हुआ है, जो कि सिलिकॉन से बना हुआ है दोस्तों। और जो भी सवाल पूछे गए हैं कहीं कहीं आप जानते हैं इस तरह का सवाल उधर भी आया था और यहाँ पे भी आया हुआ है, कुछ रिपीटेड सवाल है जो आपको पता होना बहुत ही अनिवार्य है। गोल्फ प्लेयर विजय सिंह इज़ ए सिटीजन ऑफ विच कंट्री, जो कि आप फिजियन है दोस्तों। गोल्फ प्लेयर जो भी दिया गया है ये फिजियन देश का है। और टाइगर वुड्स जो कि अमेरिका से बिलोंग करता है। अब देखिए जो कि यहाँ पे जनरल साइंस सेक्शन है, जो कि यहाँ पे इफ़ ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस जो कि आर है इज़ मेल्टेड एंड रिकास्ट टू हाफ इट्स लेंथ, उसको क्या गया है, आधा लेंथ किया गया है। देन व्हाट विल बी द न्यू रेसिस्टेंस ऑफ द वायर, अगर उसकी जो लेंथ अगर आधा कर देंगे उसकी जो रेसिस्टेंस वो कैसा रहेगा, उसका जो डिफरेंस बनेगा वो R/4 बनेगा, एकदम 1/4 हो जाएगा दोस्तों। 1 न्यूटन यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू, जो कि आप जानते हैं 1 न्यूटन फोर्स का बराबर होता है यहाँ पे 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर का बराबर होता है एक यूनिट ऑफ फोर्स का। व्हेन टेम्परेचर ऑफ मेटल इज़ इंक्रीज्ड इट्स रेसिस्टेंस विल बी, यहाँ पे जो टेम्परेचर ऑफ मेटल है एक बार अगर इंक्रीज़ करेंगे तो उनका जो रेसिस्टेंस क्या होगा, प्रोपोर्शनलिटी होता है जो कि बढ़ेगा। सो आप अगर कोई भी मेटल का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अपने आप रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ए वर्चुअल इमेज लार्जर दैन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय विच टाइप ऑफ मिरर, जो कि आप जानते हैं जो कि मिरर होता है उसमें रियल और इन्वर्टेड होता है दोस्तों। और वर्चुअल इमेज जो फॉर्म होगा लार्जर दैन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय विच टाइप ऑफ मिरर, जो कि कॉन्केव मिरर होता है, जिसको यूज़ किया जाता है, आप मेकअप में भी यूज़ किया जाता है और साथ में डेंटिस्ट भी यूज़ करते हैं दोस्तों। एट सनराइज एंड सनसेट द स्काई नियर द सन लुक्स रेड ड्यू टू, जो कि आप सनराइज़ और सनसेट के टाइम पे अगर आसमान में देखेंगे लाल लाल दिखेगा, वो इसीलिए होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, जो कि आपको पता होना ज़रूरी है। स्काई ब्लू कलर में क्यों रहता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे दोस्तों। द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन, जो कि आप जानते हैं हाफ mv², जो कि वेलोसिटी में निर्भर करता है, हाफ mv²। अगर हाइट अगर है तो वहाँ पे आप पोटेंशियल एनर्जी देख सकते हैं, ये आपको पता होना ज़रूरी है। व्हाट इज़ अ यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS सिस्टम, जो कि फोर्स का यूनिट क्या पूछा गया है CGS सिस्टम में, जो कि डायन है दोस्तों। और आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, फोर्स का न्यूटन होता है जो कि MKS सिस्टम है और डायन जो कि CGS में है। अब पास्कल प्रेशर का होता है दोस्तों। सेक्शन अगला देखा जाए केमिस्ट्री, अगर देखा जाए मैक्सिमम कोवैलेंसी आप सल्फ़र में कितना है, जो कि 6 आप देख सकते हैं सल्फ़र के अंदर। ये कोवैलेंसी क्या है, जो कि वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप 0, आप वैलेंस ऑफ 0, वैलेंस जो कि नोबल गैसेस होते हैं, जो कि नोबल एलिमेंट्स, इनके अंदर आप 0 देख सकते हैं। यहाँ पे वैलेंसी ऑफ सल्फर पूछा गया, कोवैलेंसी जो कि 6 होता है दोस्तों। नाइट्रोजन इन वाटर इज़ कॉमनली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ, जो कि नाइट्रोजन आप देख सकते हैं पानी के अंदर, ऐसा कौन सा फॉर्म है यहाँ पे, जो कि नाइट्रेट फॉर्म में आप देख सकते हैं। व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3 होता है दोस्तों, जिनको हम
बेकिंग सोडा भी कहते हैं। बाकी आप कॉमन साल्ट यानी सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, वॉशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट होता है, कॉस्टिक सोडा यानी CaOH होता है दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपको मतलब उंगलियों में होनी चाहिए। अगर ये इतना आपको अगर नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। एनेमिक पेशेंट आर डेफिशिएंट इन, जो कि आप जानते हैं रेटिनॉल यानी विटामिन ए, जो कि एनीमिया होता है, और इनको और जो भी एनीमिक पेशेंट्स होते हैं ये आयरन की कमी की वजह से होता है दोस्तों। कैल्शियम की कमी की है, जो कि बोन के अंदर कैल्शियम कम हो जाता है। विटामिन डी आप कह सकते हो। आयोडीन यानी जो कि आपको गॉइटर हो जाता है। एडम्स एप्पल जो कि थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है। और मैग्नीशियम जो कि आप देख सकते हैं कहाँ पे, ये आपको देखने को मिलेगा पत्तों में। अगला देखिए दोस्तों, ए कलरलेस पॉइजनस गैस विच डेवलप्स ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कोल इज़, जो कि कोल जब जलाएंगे उस टाइम पे आपको ऐसा गैस देखने को मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो दोस्तों। मीथेन यानी मार्श होता है, जिसको प्रोड्यूसर गैस भी कहते हैं, CH4, इसको बायोगैस भी कह सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम लोग सांस छोड़ते हैं, इनको हम लोग जो ही कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज़ करते हैं। डिफ्यूजिव गैस कौन सा है, जो कि नाइट्रोजन है, जो कि जल्दी एक रूम से जल्दी बाहर निकल जाता है, जैसे कि परफ्यूम की तरह फैल जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स इज़ द ग्रेटेस्ट इन, जो कि आप जानते हैं दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स के अंदर जो कि डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, वो ईथेन है दोस्तों। बाकी ब्यूटेन, बेंजीन, ये सब आप जानते ही हैं। द फार्मूला ऑफ ओजोन गैस, ओजोन यानी O3 होता है दोस्तों, जिनका फार्मूला O3 है दोस्तों। बाकी ऑक्सीजन O2 होता है। और विटामिन ऐसा कौन सा, इज़ फाउंड इन अबंडेंस इन साइट्रस फ्रूट्स, साइट्रस फ्रूट्स यानी विटामिन C होता है, आप जानते हैं, जो कि इसको हम अस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। अंगूर हो गया, खट्टा वाला जो भी पदार्थ। बाकी आप देखिए कैरेट के अंदर, सोयाबीन के अंदर विटामिन ए ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब बात आता है दोस्तों, ऐसे कौन सा डिसीज़ स्प्रेड बाय मस्कीटो, मस्कीटो से ऐसा कौन सा डिसीज़ फैलता है, जो कि मलेरिया होता है दोस्तों। अगला देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बर्ड फ्लू एयर ड्रॉपलेट से आप देखने को मिलेगा। TB भी एयर ड्रॉपलेट से होता है, जॉन्डिस और एड्स वायरस से। ग्रीन रेवोल्यूशन फूड ग्रेन से जो कि संबंधित है। इस तरह का कुछ सवाल उधर से भी है और इधर से भी आ गया, क्योंकि अलग अलग जगह में एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं, अलग अलग इस तरह सवाल देखा जाता है। अगर आप लोगों को लगता है कि सर ये सवाल वहाँ से यहाँ कैसे रिपीट हो गया, जो कि आर्मी का एक स्ट्रैटेजी होता है, इस तरह का अभी जस्ट मैंने ट्रेड्समैन का बताया गया है। अब ट्रेड्समैन में जो रिपीट हुआ वही यहाँ पे GD में भी कुछ कुछ आ जाते हैं। इसीलिए कोई भी क्वेश्चन पेपर्स, चाहे ट्रेड्समैन हो, चाहे आर्मी का क्लर्क हो, चाहे टेक्निकल हो, हर चीज़ आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि सवाल इधर का उधर करते रहते हैं। बस ये आपको पता होना स्ट्रैटेजी है। अगला देखिए दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ मॉडिफाइड स्टेम, जो कि पोटैटो होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोटैटो एक मॉडिफाइड स्टेम है दोस्तों। कोकोनट, एंडोकार्प, मेसोकार्प, एक्सोकार्प देखने को मिलता है। और ये सब आपको फ्रूट एंड एडिबल पोर्शंस आपको चाहिए, आप मेरा कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। किलोवाट इज़ द यूनिट टू मेजर, जो कि किलोवाट करंट पावर कंजम्पशन जो घरों में होता है, किलोवाट में मेजर किया जाता है। फोर्स यहाँ पे न्यूटन्स होता है। वर्क यानी यहाँ पे जॉल, एनर्जी जॉल होता है, वर्क भी जॉल होता है। ये आपको यूनिट्स पता होना ज़रूरी है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द अनडिज़ायरेबल प्लांट्स इज़ नोन एज, जो कि आप जानते हैं, जिसको वीडिंग कहते हैं, जो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स को निकाला जाता है। बाकी विनोइंग यानी जो कि ब्लो करते हैं, जैसे कि गेहूँ का जो भी अनवांटेड चीज़ें उसको ब्लो करके निकाल देते हैं। शेडिंग यानी जो कि ट्री लीव्स को, जैसे ट्री लीव्स पत्ते झड़ जाते हैं, उसको शेडिंग कहते हैं। थ्रैशिंग यानी किसी स्टिक से लेके ऐसा मारने से क्या होगा, उसका पूरा निकल जाएगा छिलका, उसको थ्रैशिंग कहते हैं। अगला देखिए मैथमेटिक्स दोस्तों, व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर एडेड टू 8961 टू मेक इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 84, जो कि आप जानते हैं कौन सा लीस्ट नंबर है दोस्तों, टू एडेड टू 8961 टू मेक एग्जैक्टली डिविजिबल 84, जो कि 84 से अगर भाग करने से आपको आराम से देख क्या मिलेगा, आपको आराम से यहाँ पे पूछा गया है डिवीजन के बारे में, आराम से आप देख सकते हो। ये आराम से इसको करने से आपको 27 मस्ट बी एडेड है दोस्तों। सो इस तरह से आप देख सकते हो, आराम से बन जाएगा। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर
329, ए डीलर लॉस 6%, यानी 100 का चीज़ उसने 94 में बेचा। 94 कितना का बराबर होता है, 94 जो बराबर दिया था उसने 329। अब 94 इंटू 3.5 अगर करने से 350। सर ये 3.5 ऑप्शन कैसा बनेगा, कैसा आपको आएगा, आपको ऑप्शन देखना होगा जो कि आसानी से पता चल जाएगा। By selling an article for rupees 336, a man gains rupees 36. In how many rupees should he sell the article to get 15% profit? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक आर्टिकल था 336 में उसने बेचा, उसको क्या मुनाफा हुआ 36 रुपीज़ का, यानी गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस। गेन 36 हुआ है, सेलिंग प्राइस 336 है, कॉस्ट प्राइस कितना है, आराम से कॉस्ट प्राइस आपको बन जाएगा 300 रुपया। सो यहाँ पे 100% जो है 300 रुपया है, पर वो बेचना चाह रहा है 15% ज़्यादा प्रॉफिट, यानी 115% में बेचना चाहता है। सो अभी 115% का जो बराबर होता है वो 345 है दोस्तों। ये कैसा बनेगा, आराम से इसको आप कर लीजिए। अगर ये आपको नहीं आता तो आप प्लीज़ अपना दोस्तों पे शेयर कर लीजिए और डिस्कस कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैसा आएगा अगर मैं बैठ जाऊँ तो आप लोगों को समझाते समझाते आपको 2 घंटा लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी होता है, अलग अलग ये शॉर्टकट्स है। ये अगर आप मेरा प्लेलिस्ट में जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ये और बी दोनों जो है एक काम को 12 दिन में काम करते हैं, बी और सी 15 दिन में, सी एंड ए 20 दिन में काम करते हैं उसी काम को। अब ए बी सी टुगेदर, जैसे कि आप जानते हैं 12, 15, 20 का LCM क्या है 60 है, यानी टोटल वर्क कितना है 60 है दोस्तों। अब 12 5 जा, 15 4 जा तो 23 जा, यानी 60 अंडे को ए बी दोनों कुल मिला के 5 अंडे खाते हैं, बी सी जो है 4 अंडे खाते हैं, सी ए 3 अंडे पर दिन खाते हैं। एक दिन का इनकी एकदम कैपेसिटी है। अब 60 अंडे को ख़त्म करनी है। अब ए बी बी सी सी ए में बार बार ए बी सी रिपीट हुआ है, 2 इंटू ए बी सी, यानी 5 4 3 कितना हुआ, कुल मिला के 12 हो गया। अब 12 डिवाइडेड बाई 2 क्यों किया, क्योंकि ए बी सी बार बार 2 बार आ रहे हैं, तो 6 अंडे ए बी सी दिन में खा जाते हैं। एक दिन में अगर 6 अंडे खा जाते हैं, 60 दिन में 60 अंडे 6 दिन के हिसाब से, 6 अंडे के हिसाब से 10 दिन में खा जाते हैं। तो यही सवाल पूछा गया है दोस्तों। अंडे याद कर लो, तुम्हारी फंडे क्लियर हो जाएंगे। सो अंडे और फंडे बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। If rate of sugar increases by 25%, then family has to reduce its consumption by what % to keep the expenditure same? फंडा क्लियर है दोस्तों। अगर शुगर का रेट बढ़ गया, घरों में औकात इतनी नहीं आज के टाइम पे, लोग 100 का अगर 125% अगर हो गया, अब वापस 125 को 100 में लाना है, यानी अगर 100 रुपये चीज़ 125 हो गया और कंजम्पशन को कम करनी है, कम खानी है, कम पीनी है शुगर, तो 125 कितना हो गया, आपको कितना कम करनी है 100, यानी 125 से 100 कितना फ़र्क है, 25 रुपया कम करनी है, कितने पे है 125 पे, तो यानी 25 डिक्रीज ओवर 125 ऑफ 100, जो कि आपको आराम से 25 डिवाइडेड बाय ओवर यानी डिवाइडेड बाय 125 जो कि 125 पर इंटू 100 करने से आपको 20% जो कि कंजम्पशन यहाँ पे कम करनी है एक्सपेंडिचर सेम करने के लिए। अगला देखिए, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 366 513 एंड 324 लिविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। जो कि आप जानते हैं यहाँ पे HCF का अगर देखा जाए आराम से इस तरह का अगर करेंगे x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, उसके हिसाब से 49 63 14 बनेगा। आराम से आपको वैल्यू 792, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी दिया गया है यहाँ पे रिमाइंडर के हिसाब से 21 HCF बनेगा दोस्तों, जो कि HCF है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको याद रखनी है। अगला देखिए, फाइंड द पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, जो भी यहाँ पे दिया गया है 6 8 10, जो कि पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है दोस्तों। 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तब जाके 100 बनेगा। ये आसान है। राम बॉट ए बाइसाइकिल फॉर रुपीज़ 1500 और सोल्ड फॉर 1000, जो कि हम इसे प्रीवियस वाले डिस्कस किया गया है। यहाँ पे जो भी दिया गया है 33% लॉस हुआ है, जो कि आप 500 का नुकसान ओवर 1500, जो कि यहाँ पे आसान है दोस्तों, ये आप कर लीजिएगा। अगला, व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन, जो कि इसके बीच में
जो भी दिया गया है 3 + 5 + 7 + 9 जो कि 255 बनेगा दोस्तों। अगला देखिए डिवाइड 1449 अमॉन्ग 3 पार्टनर्स इन द रेशियो जो कि 1/6, 1/3, 1/10। इस तरह का करेंगे तो आपको अलग अलग ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा, ये आप चेक कर लीजिए। इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट इन 3 years एट द रेट ऑफ एनुअल रेट ऑफ 5% इज़ ₹180 देन द फाइंड प्रिंसिपल अमाउंट। पी फाइंड आउट करने के लिए बोला है। SI इज इक्वल टू PTR/100 में P इज इक्वल टू 1200 बनेगा। हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन 2 weeks एंड 6 days। यहाँ पे जो भी दिया 2 वीक यानी 6 days यानी 20 दिन इंटू 24 480 आवर्स। अगला देखिए रॉन्ग सीरीज़ है दोस्तों, यहाँ पे देखा जाए आराम से, यहाँ पे 133 बनेगा। सेम सवाल आपको इससे पहले वाले में भी चेक किया है क्योंकि वहाँ पे रिपीट हुआ है दोस्तों। अगला 3x + 10 इज इक्वल टू 52, x वैल्यू 14 बनेगा। एट व्हाट रेट % per annum विल ₹728 प्रोड्यूस ₹227 जो कि यहाँ पे आराम से रेट % 6.25 बनेगा दोस्तों। 2a + 5 इज इक्वल टू 10, अब y इज इक्वल टू यहाँ पे 2.5 बनेगा दोस्तों। एक घर को 1100 में बेचा है और उसको 10% प्रॉफिट हुआ है, तो यानी यहाँ का कॉस्ट प्राइस आराम से आप देख सकते हैं 1000 है दोस्तों। बाय व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ 5671 एंड द नंबर इज ऑब्टेन ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट जो कि यहाँ पे रिवर्स करने से 1765 यानी 3906 बनेगा आराम से। अगला देखिए 2 नंबर है 5:6, उनका HCF 5x 6x अगर नंबर सोचेंगे, x क्या है 4 है दोस्तों। सो 20 और 24 है जिनका LCM 120 बनेगा। वन साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इज इक्वल टू 12 है, √3/4 इंटू A², इसके हिसाब से 36 √3 आंसर बनेगा दोस्तों। अगला देखिए 1 पाइप फिल कर रहा है टैंक को, दूसरा पाइप की कैपेसिटी 3 गुना ज़्यादा है। सो एक का अगर 1 भरेगा दूसरा 3 गुना, तो B जो है 3 गुना एफिशिएंट है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे क्या है, दोनों मिला के 30 मिनट में ख़त्म कर देते हैं, यानी A जो है 1 अंडा खाता है, B जो है 3 अंडा खाता है। ये जो है 30 मिनट में, ये B दोनों मिलकर 30 मिनट में ख़त्म कर देते हैं, यानी 4 अंडे इंटू 30 दिन में ख़त्म कर देते हैं। यानी आप जानते हैं 4 × 3 यानी 120 अंडे होते हैं कुल मिला के। ये अकेला एक दिन के हिसाब से, एक अंडे के हिसाब से 120 दिन में ख़त्म करता है। B जो है 120 अंडे जो है 40 दिन में ख़त्म करता है। सो यहाँ पे पूछा गया है जो भी स्लोअर है वो बंदा कौन है। यहाँ पे A काफ़ी स्लोअर है जो कि यहाँ पे 2 घंटा लगता है। यहाँ पे जो भी आंसर है दोस्तों 2 घंटा यानी 120। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच इज़ डिविजिबल बाय 17। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों लार्जेस्ट नंबर दिया गया है जो कि 99994। सो यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर ये बनेगा, यही आंसर है दोस्तों। वॉल्यूम ऑफ ए सर्कुलर सिलेंडर हुज हाइट इज़ 15 सेंटीमीटर्स एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 7 सेंटीमीटर्स जो कि यहाँ पे दिया गया है, आराम से आप देख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ जो भी सिलेंडर है πr² के हिसाब से यहाँ पे 2310 बनेगा दोस्तों। अगला देखिए HCF एंड LCM दिया गया है 2 नंबर्स का 18 एंड 3870। एक नंबर जो है 540, दूसरा नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोला। फार्मूला आप जानते हैं HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोस 2 नंबर्स। उसके हिसाब से वाई वैल्यू 126 बनेगा दोस्तों। एक मर्चेंट लॉस हुआ ₹51 बाय सेलिंग 17 बैग्स ऑफ द राइस फॉर ₹1020। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस पर बैग। जिस हिसाब से अगर देखा जाए आराम से लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यहाँ पे देखा जाए आराम से अगर देखिएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ 17, क्योंकि लॉस कितना हुआ यहाँ पे जो भी 51 है दोस्तों। ईच पे कितना बनेगा आराम से आप देख सकते हैं। यहाँ पे ईच प्राइस अगर देखा जाए 60 रुपया है दोस्तों सेलिंग प्राइस, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है ऑफ ऑफ राइस फॉर ₹1020। सो यहाँ पे 1020 डिवाइड बाई 17 अगर करेंगे तो 60 रुपया ईच बैग होता है। उसके हिसाब से अगर देखा जाए डिवाइडेड बाई 17 अगर करेंगे 51 को तो 3 रुपये का नुकसान आपको पता चल रहा है पर बैग पे। तो अब यहाँ पे आराम से आप आंसर देखा जाए सो कॉस्ट प्राइस उसका 63 बनेगा दोस्तों। बहुत आसान है, थोड़ा सा आपको जोर डालना है बस। ए जो है 10 दिन में काम करता है, B 15 दिन में काम करता है। यहाँ पे आप जानते हैं LCM जो कि आपको 30 बन रहा है, जिसकी वजह से आप आराम से 6 दिन में ख़त्म करते हैं दोनों। यहाँ पे 2 सवाल आप देख लीजिएगा, ये दोनों आप कोशिश करिए, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, बस आपको कोशिश करनी है। पाइथागोरस ट्रिपलेट दिया गया 10, 8, 6 और राम जो है साइकिल लेके आया और उसका नुकसान हुआ है और 33 1/3।
अगला देखिए सिंपल इंटरेस्ट जो कि आप जानते हैं PTR/100 P। सवाल देख लीजिए, बहुत ही आसान ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इन सवालों को थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइंड कर रहा हूँ, आप लोग मेरा प्लेलिस्ट में जाइए, चेक कर लीजिएगा। और रीजनिंग अगर देखा जाए, अरुण सेड दिस गर्ल, इज अ ब्लड रिलेशनशिप का है दोस्तों। अरुण सेड दिस गर्ल इज़ द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, हाउ इज़ अरुण रिलेटेड टू गर्ल। सो यहाँ पे जो कि आप जानते हैं दोस्तों फादर इन लॉ बनेगा, जो कि यहाँ पे आंसर है। अरुण सेड दिस गर्ल इज़ द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, हाउ इज़ अरुण रिलेटेड टू द गर्ल। यहाँ पे जो भी दिया गया है वो वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ जो भी दिया गया है अरुण जो बनेगा वो फादर इन लॉ यानी ससुर जी। पेल 2134 पर्ल जो कि कोडेड है, इस तरह का अगर देखा जाए 24153 बनेगा दोस्तों। अगला एवरेज ऑफ 3 नंबर्स अगर देखा जाए 27 है दोस्तों। सेकंड इज यहाँ पे 3 टाइम्स द फर्स्ट ऑफ द थर्ड एंड 5 टाइम्स द फर्स्ट ऑफ द फर्स्ट। व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स? x + 3x + 5x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 27। x 9 बनेगा, 9 27 45 बनेगा। बहुत आसान है। और यहाँ पे मिसिंग नंबर पूछा गया है जो कि 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, ये है 81। अगला देखिए डायरेक्शन डिस्टेंस का अगर देखा जाए, ए मैन वॉक्स 1 किलोमीटर टू व्हाट इज़, एंड यहाँ पे जो 1 किलोमीटर यहाँ पे जा रहा है एंड ही टर्न्स टू 5 किलोमीटर्स एंड ही टर्न्स टू ईस्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर्स। आफ्टर दिस ही टर्न्स टू नॉट टू वॉक 9 किलोमीटर्स एंड हाउ फॉर। ये सवाल थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन गलत दिया है, जो कि डायरेक्शन बेस्ड कुछ सवाल है। आपको अगर देखा जाए डिस्टेंस अगर पूछा गया है यहाँ पे, आराम से पाइथागोरस के हिसाब से यहाँ पे जो बनेगा वो है 4 स्क्वायर + 3 स्क्वायर इज इक्वल टू दैट इज़ 5 स्क्वायर। ये आंसर है दोस्तों डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। आप मुझे कॉल कर सकते हैं अगर आपको PDF चाहिए, 2100 फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाएगा। आर्मी GD एग्जामिनेशन जो भी है प्रीवियस ईयर्स का ये पेपर है, मुजफ्फरनगर में और दानापुर में हुआ था। अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए आपको रजिस्टर पोस्ट भेजा जाएगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको सिलेक्शन होना है, आर्मी सिलेक्शन इन 6 आवर्स करके टाइप करिए वीडियो, ये आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आराम से देख लीजिए। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।